Hello students, this is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry। आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को आप कैसे सॉल्व करें। इस चीज़ को सिखाने से पूर्व आपको एक बात बता दूं कि कई बार आप लोगों को ऐसा अनुभव हुआ होगा कि कुछ स्टूडेंट कम पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स अच्छे लाते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स खूब पढ़ते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स कम आते हैं। यदि यह बात सही है तो फिर यह भी आपको मान लेना चाहिए कि एग्ज़ाम देना एक कला है। ऐसा हो सकता है कि कम पढ़ने वाले के अधिक मार्क्स आ जाएं और अधिक पढ़ने वाले विद्यार्थी को कम मार्क्स आएं। तो चलिए हम कुछ टिप्स को स्टडी करते हैं। देखो, टिप्स नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो है टेक 5 to 7 मिनट लॉन्ग ब्रीथ बिफोर गेटिंग क्वेश्चन पेपर। क्योंकि कई बार ये होता है कि क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही या आने से पहले विद्यार्थियों को घबराहट होने लगती है। उनकी सांसें फूल जाती हैं, सांसें छोटी हो जाती है, जिससे लंग्स में ऑक्सीजन जाना कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में घबराहट के कारण क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जा रहा है और आप आंसर क्या दे रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है आपके पास, कोई एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ आईआर स्पेक्ट्रम, और हमने आईआर स्पेक्ट्रम की एप्लीकेशन लिख दी जो कि घबराहट में हुआ है। अब आप देखिए कि इस प्रकार की घटना कई बार अत्यधिक खुशी या उत्सुकतावश भी हो जाती है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम से ठीक पहले वाली रात सपोज़ कीजिए कि बियर्ट लैम्बर्ट लॉ को स्टडी किया, खूब अच्छे से स्टडी किया आपने, और आपने ये सोचा है कि एग्ज़ाम में अगर ये बियर्ट लैम्बर्ट लॉ पे कुछ भी सवाल आया तो मैं उसका अच्छे से खूब अच्छे से आंसर दूंगा। क्वेश्चन पेपर के अंदर सवाल आया, बियर्ट लैम्बर्ट लॉ की लिमिटेशन बताएं, और आपने चूंकि बियर्ट लैम्बर्ट लॉ को अच्छे से स्टडी किया था और आपने लिख दिया बियर्ट लैम्बर्ट लॉ की थ्योरी और एप्लीकेशन लिख के आ गए। ये जो है वो अधिक उत्सुकतावश हुआ है। पूछा क्या था, वहाँ पूछा था बियर्ट लैम्बर्ट लॉ की लिमिटेशन और आप लिख के आ गए थ्योरी एंड एप्लीकेशन, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने क्वेश्चन पेपर अच्छा किया। लेकिन जब बाद में ये दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं पेपर का तो आपको पता चलता आपने आंसर गलत लिख दिया, आप मायूस होते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो टिप्स नंबर 1 है वो ये कहता है कि आप क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले 5 से 7 लंबी लंबी सांसें लें, जिससे आपके मन की घबराहट कम हो जाएगी, दिल जो दो जोर जोर से धड़क रहा था वो धड़कना कम हो जाएगा। उसके बाद फिर आप उस क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, आपकी घबराहट कम हो जाएगी, आप गलत फैसला लेने से बच जाएंगे। अब आप देखिए टिप्स नंबर 2 ये क्या कहता है, रीड होल क्वेश्चन पेपर साइलेंटली इन 5 to 7 मिनट्स। पूरे क्वेश्चन पेपर को आप इत्मीनान के साथ 5 से 7 मिनट में पढ़ डालिए, और पढ़ते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसका मन के अंदर ही आप उसका आंसर भी ढूंढते चलें, और मन मन में उसके आंसर को भी दोहराते चलें, और आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर मैं पूरा दे पाऊंगा तो उसको टिक कर लें, जिसका पूरा आंसर नहीं दे पाओगे तो उसको छोड़ दें। दूसरा क्वेश्चन को पकड़ें और उसको मन मन में सोचें कि हाँ भाई आप इसका आंसर दे पाएंगे तो उसको टिक कर लें। तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन पेपर को 5 से 7 मिनट में पढ़ें और जो आपको आंसर आते हैं उसको टिक कर लें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब आपको टिक कर लेंगे तो आपको इत्मीनान हो जाएगा कि बस आपको ये टिक वाले जो क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करने हैं। बाकी जो घबराहट है आपकी कम हो जाएगी, इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना कि हॉल में कोई क्या कर रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में किसी को मेरे से ज़्यादा आता है या कम आता है, इन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब इसके बाद हम टिप्स नंबर 3 को देखते हैं। टिप्स नंबर 3 क्या कहता है, टिप्स नंबर 3 ये कहता है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर। कई बार क्वेश्चन पेपर में अथवा लिखा हुआ आता है, और कि आपको अथवा के ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है या अथवा के नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरह से चॉइस दी हुई होती है जिसको अपन कहते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है कि आप चॉइस में कौन सा वाला क्वेश्चन करें। कई बार प्रश्न अथवा में आते हैं तब उसमें भी 2 से 3 छोटे छोटे प्रश्न बनाए जाते हैं। अथवा के ऊपर जो एक क्वेश्चन है उसके अंदर भी 3 भाग कर रखे हैं।
अथवा के नीचे जो क्वेश्चन है उसमें भी 3 भाग कर रखे हैं। अब आपको ये सावधानी पूर्वक सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अथवा के ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है और उसके अंदर जो 3 भाग कर रखे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको उसका जो पहला क्वेश्चन है वो तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है उतने अच्छे से नहीं आता। और जो अथवा के नीचे वाला क्वेश्चन है उसमें तीनों क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन वो 80% आते हैं। तो आपको ऐसी स्थिति में नीचे वाला क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऊपर वाला आप क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे आप उसमें आप पे एक ही क्वेश्चन आता है, बाकी दो तो आते ही नहीं। तो एक क्वेश्चन के आपको अंक मिलेंगे, बाकी दो के थोड़ी मिलेंगे। नीचे वाले में आपको तीनों क्वेश्चन थोड़े थोड़े आते हैं, तो उसमें आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ सिलेक्शन के लिए एक चीज़ और बता दूं मैं कि आपने बिना पढ़े अगर पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया आपने, और उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे और आपको जब आंसर उसका नहीं आएगा तो आप सोचेंगे कि अथवा के नीचे वाला कर लेता हूँ। तो आप नीचे वाला कर तो लेंगे, लेकिन उसमें एक आपको नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान ये होगा कि आपका समय खर्च हो गया है। पहला क्वेश्चन तो आपने काट दिया करने के बाद भी, तो लेकिन उसमें समय तो चला गया, तो आपका समय खराब हो गया। इसलिए आपको क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो सावधानी पूर्वक ही करना है। 5-7 मिनट जाएंगे, लेकिन आपके लिए पूरे जो टाइम है वो अच्छा जाएगा। तो ऐसे स्थिति में सिलेक्शन जो है वो क्वेश्चन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, वो क्या कहती है। टिप्स नंबर 4, डिवाइड योर पेपर टाइम इन होल क्वेश्चन पेपर एंड डिसाइड टाइम फॉर वन क्वेश्चन। आपके पास जितना भी समय है, 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का है, 2.5 घंटे का है, उसमें 5-7 मिनट आपने पढ़ने में निकाल दिए। लास्ट के 5-7 मिनट जो है वो आपको पूरा पेपर को जब सॉल्व करेंगे उसके बाद 5-7 मिनट और निकालना है, जिसमें पूरे क्वेश्चन को आपको एक बार फिर पढ़ना है कि आपने किस किस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर दिया है, डायग्राम बनाया है कि नहीं है, रिएक्शन लिखी है या नहीं है। तो इस तरह से वहाँ भी आपको टाइम देना है। तो ये 5-7 मिनट स्टार्टिंग के और 5-7 मिनट एंड के आप निकाल दें। उसके बाद जो टाइम बचता है उसको आपको पूरे क्वेश्चन जो है उनमें डिवाइड करना है और देखना है, तय करना है कि आपको किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम देना है। अगर क्वेश्चन बड़ा है, 200 शब्दों में उसका आंसर देना, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। क्वेश्चन छोटा है, 25 शब्दों में या 50 शब्दों में उसका आंसर देना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो उसको टाइम सेट करेंगे। ऐसा ना हो कि 25 शब्दों का तो क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको 25 शब्दों में देना है और 2 अंकों का है और आप उसके लिए एक पेज भर रहे हैं। तो एक पेज भर रहे हैं, उसके में आपकी कॉपी भी भर रही है, समय भी बर्बाद हो रहा है। आपको अच्छा आता है ये अलग बात है, लेकिन उसके 2 नंबर से ज़्यादा अंक आपको मिलने वाले नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका टाइम यहीं पर कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए आपको हर क्वेश्चन का आपको टाइम और उसकी लिमिट डिसाइड करनी है कि इसका हमको कितना आंसर देना है और उसमें कितना समय लगेगा। ज- जितना पूछा गया आंसर उतना ही देना है, जितने शब्दों का है उतने ही शब्दों में उसको देना है। ज़्यादा अगर आप देंगे तो आपका समय वेस्ट होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 5th नंबर की जो स्लाइड है, ये स्लाइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है देखिए आप। मेंटेन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इन एग्जामिनेशन हॉल। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को एग्जामिनेशन हॉल में मेंटेन करके रखेंगे। मेंटेन कैसे करेंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे और जब जाएंगे या जब एग्जामिनेशन सेंटर पर आप जाते हैं, तो आपको ये सोच कर जाना है कि आपने पूरी पढ़ाई अच्छे से कर रखी है और आपको सब कुछ आता है। भले आपको नहीं आता हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है और जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उससे भी आप अच्छा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आएंगे। ये आप अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आए, तो ऐसी स्थिति में जो आपने याद किया हुआ है वो भी भूल जाएंगे आप।
और ऐसी स्थिति में याद किया हुआ है वही भूलेंगे, और जो याद किया उसके भी आप गलत गलत आंसर दे देंगे। आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। आपको ये सोचना ही नहीं है कि आपको जो है वो कुछ नहीं आता है। आपको अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, वो पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी पूरी सोच समझ के साथ, पूरी विवेक के साथ, इंटेलिजेंसी के साथ आपको उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और हाँ, यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि आप ऐसा कतई ना माने कि आप वीक स्टूडेंट हैं, बाकी स्टूडेंट्स आपसे इंटेलिजेंट हैं। ईश्वर ने सबको एक सही बनाया है। ना कोई स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ना ही कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वीक है। ये सब आपका जो है वो विवेक के आधार पर आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये जो स्लाइड है वो और दूसरी स्लाइड से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। वो स्लाइड क्या कहती है एक बार देख लें उसे भी। टिप्स नंबर 6, डू नॉट हेजिटेट टू राइट इन आंसर बुक वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट। मतलब आपको ये देखना है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर न भी आए तो आप जो कुछ भी उस प्रश्न के बारे में जानते हैं उसको एक बार पेन डाउन कर दें, आंसर बुक के अंदर उसका आंसर लिख दें जो आपको आता है। आप ये ना सोचें कि ये आंसर गलत है या सही है। ये सोचना एग्जामिनर का काम है। एग्जामिनर सोचेगा सही है गलत है, आप तो उसको लिख दें। एक सीधी सी थ्योरी है कि आपने जो पेन है आपके हाथ में और आपके सामने टेबल पर आंसर बुक पड़ी है, तो इस पेन को चलाएं, उस आंसर बुक के ऊपर कुछ अच्छा ही होगा। अगर आप पेन चलाएंगे नहीं तो आपको अंक कैसे मिलेंगे? आप सोचते रह जाएंगे कि ये लिखूं कि वो लिखूं, कहीं ऐसा नहीं हो ये लिखूं गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और इसमें आपके 3 घंटे निकल जाएंगे। तो इसलिए आप पेन को खोल लें और उसको आंसर बुक जो है उसके ऊपर चलाएं, आंसर लिखें जो भी आपको आता है। ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का सबसे सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। और हाँ, एक बात जो है वो भी साइकोलॉजिकल बात है, वो भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। वो बात यह है कि एग्ज़ामिनर और एग्ज़ामिनी के बीच में जो रिलेशन है, जो कांटेक्ट है, वो केवल आंसर बुक का है। एग्ज़ामिनर ने आपसे क्वेश्चन पेपर देकर कुछ बातें की हैं, कुछ सवाल पूछे हैं, और आपको आंसर बुक के माध्यम से उन सवालों का आंसर देना। तो इसके अंदर कई बार हम किसी से आपस में बात करते हैं तो हम अपनी कुछ बातों को बोलकर समझा देते हैं, कुछ बातों को आंखों के इशारे से समझाते हैं, कुछ बातों को अपन अपनी बॉडी लैंग्वेज से समझाते हैं, तो इसलिए सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाता है। यहाँ पर आपको एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज यहाँ काम नहीं आनी है, आंखों का इशारा काम नहीं आना है। यहाँ आपको जो आप आंसर बुक में लिखेंगे उसी से उसको समझ में आएगा। अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से उसको नहीं लिख पाएंगे, तो उसको समझने में, एग्जामिनर को समझने में कठिनाई होगी, और ऐसी स्थिति में वो आपको अंक कम देगा। आप ये मान के चलें कि एग्जामिनर को तो कुछ आता नहीं, उसने नहीं आता तभी तो वो हमसे सवाल पूछ रहा है। तो सवाल पूछ रहा है तो हमको उसको इस तरह से समझाना है कि उसको तुरंत समझ में आ जाए। तो इस तरह से आपको इनके आंसर देने हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं वो क्या कहती है। नेक्स्ट स्लाइड आपको विश यू ऑल द बेस्ट कह रही है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो अच्छा हो, आप अच्छे से तैयारी करके जाएं और आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको चैनल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कुछ कमेंट करें, जिससे मुझे अपने चैनल को और अच्छा बनाने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।